वीडियो में हम अब एक्सरसाइज 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। टाइप ऑफ फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर स्टेरिक टू आर स्टेरिक डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x is 1 1 and on 2 where r steric is the set of all non-zero real number। r steric जो है वो जीरो छोड़ करके रियल नंबर का सेट है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r steric is replaced by n set of natural number with co-domain being same as r steric। पहले तो कहा रहा है कि एफ एक फंक्शन है जो कि आर स्टेरिक से आर स्टेरिक में एक फंक्शन है और डिफाइंड बाय है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसको साबित करना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 भी है, और जबकि आर स्टेरिक कहा जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। दूसरा फिर कह रहा है कि अगर ये रिजल्ट में अगर ये रिजल्ट ट्रू होगा अगर ये आर स्टेरिक जो डोमेन का आर स्टेरिक है इसको अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे चेंज कर दिया जाए और को डोमेन को एज इट इज रहने दिया जाए। तो पहले हम देखते हैं, चलो ये आर स्टेरिक से आर स्टेरिक वाला फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर स्टेरिक गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x। अभी डोमेन का दो ठो कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, x1 है ना, x2 बिलोंग्स टू आर स्टेरिक डोमेन। तो एंड उसका जो है इमेजेज एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मान लेते हैं। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, सो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, सो देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन। ओके, फर्दर अब मान लेते हैं कि y एनी आर्बिट्री एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर स्टेरिक इन को डोमेन वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। y जो है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही कहा गया है कि वो जो आर स्टेरिक जो है वो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अब देखो y इक्वल टू अगर हमने माना है को डोमेन का कोई एलिमेंट है y, तो y इक्वल टू क्या हो गया एफ एक्स का मान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 1/x, y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू 1/x। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y। यानी इसका मतलब है कि अगर y हम मान लें कि कोई को डोमेन का एलिमेंट है तो देन देयर एग्जिस्ट 1/y, यानी x इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टेरिक इन डोमेन में 1/y हमारा एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा सच दैट कि इसका जो इमेज है f ऑफ 1/y तो इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 यहाँ से देखा एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x। तो यहाँ पर अगर x के जगह 1/y रखते हैं तो यहाँ भी 1/1/y रखेंगे तो y आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या f इज ऑन टू, यानी हर एक y का प्री इमेज 1/y हमारा डोमेन में बिलोंग करेगा। एंड दस f इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर मैं कंसीडर कर दूं कि मान लो कि कोई दूसरा फंक्शन हम g मान लेते हैं और जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था कि डोमेन आर स्टेरिक को रिप्लेस कर दिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में और को डोमेन को वैसे ही रहने दिया जाए। तो चलो जी एक्स इक्वल टू 1/x लिखते हैं क्लियरली। इसी के तरह देखो अगर नेचुरल नंबर का दो एलिमेंट मैं x1 x2 मान लूँ तो ठीक इसी के तरह तो मेरा फिर 1/x1 इक्वल टू 1/x2 लिखेंगे तो ये x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन क्लियरली प्रूफ हो जाएगा इजली। अब अगर मान लो कि चलो हम को डोमेन में कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं 2/3, चूंकि 2/3 इज द रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर तो हम को डोमेन का एलिमेंट 2/3 ले सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x, तो ये 1/x यानी y इक्वल टू 1/x, y तो मेरा 1/x है ना, तो y के जगह पर क्या रखेंगे 2/3। तो ये 1/x जो है 2/3 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x मेरा नेचुरल नंबर है। अब x के जगह या तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये कभी भी 2/3 के इक्वल 1/x बराबर 2/3 के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। यानी y का मान x के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए y का मान 2/3 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 जो है उसका को डोमेन में तो है लेकिन उसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट डोमेन में नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। अब ये क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चेक करना है, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब क्या हुआ 1 1 और सर्जेक्टिविटी मैंने ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलो दो एलिमेंट x1 x2 ले लेते हैं। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर बना दूँ तो x1 माइनस x2 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब देखो x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो इनका सम तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता है। सो देयरफॉर दिस इज 0, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। ओके, तो और x1 प्लस x2 तो 0 हो ही नहीं सकता है। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, यानी कि जब हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले तो x1 x2 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये मेरा 1 1 फंक्शन है। ओके, अब मान लो कि y इक्वल टू हमने 2 ले लिया, y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू को डोमेन। को डोमेन का कोई भी एलिमेंट 2 ले लिए, चूंकि को डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम 2 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 2 अगर हम ले लिए y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू वाई बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, चूंकि x मेरा नेचुरल नंबर है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग जो है कभी 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू 2 जो को डोमेन में एलिमेंट है उसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पर x का कोई भी मान नेचुरल नंबर रखा ही नहीं जा सकता जिसका स्क्वायरिंग करने पे 2 हो जाए। इसलिए ये मेरा ऑन टू नहीं है, यानी सर्जेक्टिव नहीं है। 1 1 तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, और फिर दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, आप ऐसा करो कि इसमें जब ये सेट ऑफ इंटीजर है तो सेट ऑफ इंटीजर में -1 और 1 ले सकते हो, ठीक है, बिलोंग्स टू जेड। आप देखो -1 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन जरा इसका इमेज निकालो। एफ ऑफ -1 अगर निकालते तो -1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आएगा, एफ ऑफ 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आएगा। तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, यानी कि 1 -1 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसके इमेजेस जो हैं वो इक्वल है, इसलिए इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है, बल्कि क्या है, ये मेरा मिनी वन फंक्शन है, यानी इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। अब फिर देखो, मान लो कि चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जेड में से जेड सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई ले लेते हैं एलिमेंट, को डोमेन का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, को डोमेन का, सपोज y इक्वल टू -1। अब -1 अगर ले लिए तो y का मान तो कितना है के बराबर है, y इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने रख दिया -1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग करने पे -1 तो आ ही नहीं सकता है कभी। इसका मतलब है कि -1 जो को डोमेन में एलिमेंट है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। -1 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, सो एफ इज नॉट सब्जेक्टिव। और ये जो एग्जाम्पल हम ये सब लेकर के चल रहे हैं, इसमें और भी अलग अलग एग्जाम्पल भी लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पर -2 2 भी ले सकते हो, -3 3 भी ले सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर लिए, यहाँ पर भी केवल ऐसा नहीं है कि -1 ही, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे इन द सेट ऑफ को डोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता। तो एक ही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे आप अपने मन से भी ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, -2 2 अगर उसमें ले लें डोमेन में, तो फिर देखिए -2 इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन -2 का स्क्वायरिंग करिए तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायरिंग करिए तो 4 आएगा, तो इसके इमेजेस क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये मेरा इंजेक्टिव नहीं है। फिर अगेन सेट ऑफ रियल नंबर को डोमेन में -4 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू -4, चूंकि अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिफाइन किया हुआ ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर y इक्वल टू -4 मान लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग -4 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो, -4 हैज नो प्री इमेज, सो एफ इज नॉट सब्जेक्टिव। फिर याद है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, x1 और x2 दो तो एलिमेंट्स ले लिए डोमेन में, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 का क्यूब बराबर, यहाँ से देखें x1 का क्यूब बराबर हो गया x2 का क्यूब,
तो इसको लेफ्ट में कर दिए तो यहाँ पर x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0। अब इसका फैक्टर बना दिए x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चूंकि देखो x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसका सम कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये जब जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो होना होगा। तो जब x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो देख लिए कि जब मेरा इमेज इक्वल है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो ये मेरा एलिमेंट भी जो को डोमेन का एलिमेंट है x1 x2 वो भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि ये मेरा 1 1 है, यानी इंजेक्टिव है। फिर अगेन आप चलो अगर 2 ले लो तो y इक्वल टू 2, तो आप देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि x मेरा नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब करने पे 2 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। नहीं प्रूव करने के लिए आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल आप इतना सोच करके अपने दिमाग से ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिया वही आप भी लो। ओके, तो 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, फिर ये नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखो वही क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू x2, लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है z टू z है, z टू z। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, तो फिर f ऑफ x1 बराबर f x2, उसी तरह से इसी की तरह मैं करूँगा, करते जाऊँगा तो आ जाएगा मेरा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि ये मेरा इंजेक्टिव हो गया। ठीक, फिर हम यहाँ पर देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा, सॉरी इसमें मेरा क्या नेचुरल नंबर नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर में से कोई नंबर हमने ले लिया 4, इंटीजर में से कोई नंबर हमने वो को डोमेन का कोई एलिमेंट 4 ले लिया, तो 4 ले लो। तो अब कोई नंबर कोई भी इंटीजर का क्यूब करने पर 4 कभी आ ही नहीं सकता। हैज नो प्री इमेज इन डोमेन एज एक्स क्यूब कैन नॉट बी इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू z, x जो है मेरा इंटीजर है, किसी भी इंटीजर का क्यूब करने पे 4 आता ही नहीं, सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, फिर एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज फ्रॉम r to r गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ठीक, अब देखो चलो हम ऐसा करते हैं कि चूंकि ये R टू R में फंक्शन है, तो R डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1.2 और 1.3 बिलोंग्स टू R। अब मैं इसका इमेज निकालता हूँ, तो f ऑफ 1.2 निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। फिर f ऑफ 1.3 का मान निकालेंगे तो ये भी मेरा 1 आ रहा है, तो 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3। ठीक है, लेकिन इसके इमेज जो है वो तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मेरा 1 1 नहीं है, इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। फिर अब ये क्या चीज़ है, ये एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि इसका मान जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट फ्रैक्शन, ये हमेशा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को, यानी कि जो डोमेन के जितने भी उसमें इमेजेस होंगे को डोमेन में, वो सारे के सारे इंटीजर होंगे, वो सारे के सारे इंटीजर होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि जो नॉन इंटीजर है को डोमेन में, जो नॉन इंटीजर नंबर है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम y मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू को डोमेन, तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान तो कभी भी फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, इसका मतलब है कि 1.5 जो है वो उसका प्री इमेज डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है f इज नॉट ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। फिर याद रखिए शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, अब यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ से डिफाइन कर दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये तो मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन कर दिया। अब चलो हम लेते हैं -2 और 2 लेते हैं, तो -2 का मॉड निकाले तो भी 2 आएगा, 2 का मॉड निकालते तो भी 2 आता है, बट -2 इज नॉट इक्वल टू 2,
-2 जो है 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसके इमेजेस जो है इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन मेरा नहीं है। अब फिर देखिए, मान लीजिए कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट y इक्वल टू -4 ले रहे हैं, वी चूज y इक्वल टू -4 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब -4 ले तो मॉडुलस का मान जो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। मॉडुलस का मान कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन डोमेन एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -4, यानी कि -4 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि हाँ, इसी -4 के अलावा और भी आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी कि इसका कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, इसलिए कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसका रेंज जो होता है, रेंज वो 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से छोटा, 0 से छोटा नहीं होता। यानी सारे नेगेटिव नंबर का, कोडोमेन के सारे नेगेटिव नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो देयरफॉर एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। फिर यहाँ देखिए एक सिग्नम फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 देन इट इज इक्वल टू 1, इफ एक्स इक्वल टू 0 तो 0, इफ एक्स लेस देन 0 तो -1। यानी एक्स का मान जब तक 0 से बड़ा होगा तो ये 1 के इक्वल होगा। अगर एक्स 0 के बराबर है तो 0 होगा, अगर एक्स लेस देन 0 है तो उस समय एफ एक्स बराबर -1 होगा। दिखाना कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, चलिए दो हम एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं डोमेन का, 1.2 1.5। ये दोनों के दोनों देखिए नंबर्स जो हैं 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ 1.2 निकालेंगे तो भी 1 आएगा, एफ ऑफ 1.5 निकालेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 0 से बड़ा है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.5, सो देयरफॉर क्या हुआ कि ये एलिमेंट तो डोमेन के इक्वल नहीं है, लेकिन ये उसके इमेज जो है वो इक्वल है, इसलिए एफ इज नॉट 1 1 क्लियरली। अब अगर इसका रेंज देखिए तो रेंज में तो केवल 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही देख लो तो रेंज जो आ रहा है उसमें 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो -1 आ रहा है। यानी रेंज इसका है 1 0 -1, यानी कि 1 कोडोमेन का जो एलिमेंट है 1 उसका तो प्री इमेज है, 0 का भी प्री इमेज है, -1 का भी प्री इमेज है, लेकिन 1 0 -1 छोड़ के जितने भी रियल नंबर होंगे इन कोडोमेन दे हैव नो प्री इमेज, क्योंकि रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं। यानी कि कोडोमेन के केवल 3 ही एलिमेंट जो होंगे वो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, बाकी सारे जितने भी कोडोमेन में नंबर्स होंगे ये छोड़ के वो किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि उनका प्री इमेज नहीं है, सो देयरफॉर इज नॉट ऑन टू, सो एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेट, और ये एफ डिफाइन किया हुआ है, 1 ऑर्डर पेयर 1,4 2,5 3,6। तो दिखे बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज ऑन टू। तो इसको देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप मैपिंग से ही देख लो, सेट ए बना लो, सेट बी, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 लिख दो, सेट बी में एलिमेंट आप लिख दो 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ से ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से है, और 3 का 6 से है, तो कर दिए। अब देख लीजिए, इट इज क्लियर, एफ इज ए 1 1 फंक्शन बिकॉज different elements of codomain have the different images in codomain, and no one element of the codomain has more than one pre-image in domain। किसी का भी देखिए, किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है, 4 का भी एक तो है, 5 का भी एक है, 6 का भी एक ही है, 7 का तो है ही नहीं। खैर, तो देख रहे हैं एक से ज़्यादा, इसके कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरा 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के बारे में कहते हैं, हम बता दिए थे पहले भी कि 1 1 फंक्शन में कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो कोई भी एलिमेंट है उसका एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होता।
एक से ज़्यादा जब प्री इमेज नहीं होता है तो मैं उसको 1 1 कहता हूँ। और अगर किसी भी एलिमेंट का कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा प्री इमेज अगर हो जाए तो उसको मेनी 1 कहते हैं। ओके, फिर ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैं तब कहूँगा जब 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। और जस्टिफाई योर आंसर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू ए 3 माइनस 4x। तो पहले मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूँ, ये फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, तो डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए डोमेन का, फिर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 ले लिए, तो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ x1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 4x1 और इसको लिखेंगे 3 माइनस 4x2। तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, -4 से -4 कैंसिल कर देंगे, तो ये मेरा x1 बराबर x2 आ जाएगा। सो देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। फिर मान लो y बिलोंग्स टू r, तो अगर y इक्वल टू मैं मान लूँ कि y जो है एनी आर्बिट्री एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ था कितना 3 माइनस 4x, तो यहाँ y इक्वल टू 3 माइनस 4 होता है, x इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस y बाई 4। एज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हियर y इज ए रियल नंबर, when we put any real number in the place of y, then we will get 3 minus y by 4 is also a real number। आप y की जगह पे कोई भी रियल नंबर यहाँ रख लो, इसको सिंप्लीफाई करके देखो x का मान भी हमेशा रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर 3 माइनस y बाई 4 बिलोंग्स टू r इन डोमेन सच दैट। अब इसका इमेज निकाल के देखिए, तो एफ ऑफ इसका निकालिए, तो एफ ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स की जगह पर यहाँ पर कितना है 3 माइनस 4x, तो यहाँ पर मैं 3 रखूँगा, फिर 4 रखूँगा -4 और x के बदले में ये रखूँगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है 3 माइनस 4 है। तो x के बदले मैं अगर इतना रखता हूँ तो यहाँ भी मुझे x के बदले यहाँ पर भी रखना होगा, तो ये कैलकुलेट करिए तो y के इक्वल आ गया। यानी कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज ऑन टू। सो अब ये फंक्शन हमने क्या देखा कि 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इसलिए मैं इसको बाइजेक्टिव फंक्शन लिख सकता हूँ कि इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, फिर दूसरा देखिए एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखते हो तो चलो ठीक है, तो रियल नंबर में हम कोई भी दो नंबर हम ले रहे हैं, -1 और 1 ले रहे हैं। अब इसके इमेज निकालते हैं, तो एफ ऑफ -1 निकाले तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 2 के बराबर आ जाएगा, f1 निकाले तो भी ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देगा कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1 बट देयर इमेजेस आर इक्वल, सो f इज नॉट 1 1। अब देखो इसका रेंज अगर निकाला जाए y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग जो होता है वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा ही होगा। यानी अगर 1 में उसको ऐड किया जाए तो y का मान जो है या तो 1 होगा, अगर x यहाँ 0 रख दे तो y का मान 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 छोड़ के कोई दूसरा नंबर कुछ भी हम रखें तो एक्स स्क्वायर का मान जो है हमेशा जो है 0 से बड़ा आएगा, तो 1 से जब ऐड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। यानी इसका रेंज क्या हो गया, रेंज इज अ सेट y सच दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रेंज। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर को डोमेन में 1 से जो छोटा एलिमेंट है, 1 से जो छोटा एलिमेंट होगा उसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 से छोटा, क्योंकि देख रहे हो रेंज जो आ रहा है, रेंज में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आ रहा है, यानी कि 1 से छोटा जो कोडोमेन में कोई भी जो एलिमेंट होंगे कोडोमेन में उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो देयरफॉर एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखिए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, और n/2 लिखा हुआ है इफ एन इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इवन और दो नंबर हम इस तरह का चूज करते हैं 1 और 2 बिलोंग्स टू एन,
1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो लेकिन फंक्शन में अब इसकी इमेज हम निकालते हैं, इसका इमेज हमने 1 और 2 ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन में, जिसमें कि 1 2 के इक्वल नहीं है। अब 1 का इमेज निकालते हैं, तो 1 इज ऑड नंबर, तो हम इस वाले फंक्शन में रखेंगे। 1 जो है मेरा ऑड नंबर है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग रखना होगा 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 इक्वल टू 1। और फिर जब मैं 2 निकाल रहा हूँ, f(2) इज ए इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है n/2, तो n/2 2/2 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो 1 देख रहे हैं यहाँ पे 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसके इमेजेस जो f(1) जो है वो f(2) के बराबर है, यानी इसका मतलब है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसमें ऑन टू दिखाने की ज़रूरत ही हमें नहीं है, क्योंकि देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए फंक्शन को 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और यहाँ हमने शुरू में ही ऐसे स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अगर ये ऑन टू फंक्शन होता भी है, बाय द वे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑन टू फंक्शन होता भी है तो भी क्या होगा, जब ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं तो ये तो मेरा तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, इसलिए हम ऑन टू फंक्शन चेक नहीं करेंगे। यहाँ से मुझे मालूम हो गया कि f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, सो f इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। लेट a इक्वल टू, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर -3 लिखा हुआ है, b इक्वल टू r-1 लिखा हुआ है। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b, डिफाइन f(x) इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। इज द फंक्शन f 1 1 एंड ऑन टू। तो ठीक है, ये a फंक्शन दिया हुआ है, ये b ये दिया हुआ है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, डिफाइन है जो f(x) इक्वल टू x-2 बाई x1। ठीक है, x1 x2 दो तो डोमेन a का दो एलिमेंट ले लिए जी, और उसके इमेजेस को हमने इक्वल मान लिया। तो f(x1) लिखेंगे तो क्या यहाँ लिखाएगा x1-2 अपॉन x1-3, और f(x2) निकालेंगे तो x2-2 अपॉन x2-3। अब इसी को आप से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब है f इज 1 1 फंक्शन। ओके, अब फर्दर y इक्वल टू लेट कर लीजिए बिलोंग्स टू b, यानी इन को डोमेन, तो y इक्वल टू f(x) y, और f(x) का मान कितना है x-2 बाई x-3। इससे क्या करिए आप, क्रॉस इंटू करने के बाद आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिए क्रॉस व्रस करने के बाद, तो x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखा हुआ है y का मान 1 नहीं हो सकता। ये b, y क्या है, y जो है मेरा b का एलिमेंट है सेट b को डोमेन का, तो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 1 नहीं हो सकता है। तो अब ये देखो कि अगर हम यहाँ पर y की जगह पर कोई रियल नंबर रखें, y की जगह पर, क्योंकि सेट मेरा क्या है रियल नंबर से रियल नंबर है, इसमें हमारा डोमेन में 3 नहीं हो सकता, को डोमेन में 1 नहीं हो सकता है। तो ठीक है, y का मान 1 छोड़ के अगर हम कुछ भी कोई भी दूसरा मान इसमें रखते हैं तो निश्चित रूप से x का यूनिक वैल्यू मुझे प्राप्त होगा, और जो कि सेट A में बिलोंग करेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि फॉर एनी y, एनी आर्बिट्री एलिमेंट y इन को डोमेन, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर 3y-2 अपॉन y-1 बिलोंग्स टू A। फॉर एनी, यहाँ से x निकाल लेंगे, y इक्वल टू f(x) रखने के बाद, y इक्वल टू f(x) रखने के बाद y का मान इतना हो गया, ये y बिलोंग्स टू b, y का मान इतना रखेंगे, इससे मैं x का मान निकाल लूँगा। x का मान निकालने के बाद अपना मैं थिंक करूँगा y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 1, और इसके बाद हम अपने विवेक से ये यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि y को 1 छोड़ के कोई भी रियल नंबर रखा जाए तो यहाँ तो x का मान रियल ही नंबर आएगा और वो 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि फॉर एनी y इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर 3y-2 अपॉन y-1 बिलोंग्स टू ए। अब मैं इसका इमेज निकालूंगा, तो f ऑफ इतना अगर निकालते हैं तो फंक्शन मेरा क्या डिफाइन है x-2 अपॉन x-3 है ना। तो x के बदले हम क्या रखेंगे यहाँ पर, ये 3y-2 अपॉन y-1, तो x के बदले ये रख दिए -2, यहाँ पर x के बदले ये रख दिए -3, और इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये y के बराबर आ गया। यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ y in codomain there exists a co-pre-image 3y-2 upon y-1 in domain, so f is on 2, so therefore f is 1 1 and on 2.